हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम श्रिया। मैंने नीट 2022 दिया था एंड आई स्कोर्ड 639 आउट ऑफ 720. इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट. आई एम currently a first year MBBS student at Government Medical College and Hospital, Chandigarh. It would mean a lot to me if you'll take a moment and subscribe to my channel. This is the only way I know you're liking my videos and it will motivate me to make even more for you. तो इस वीडियो में मैं बायोलॉजी डिस्कस करने वाली हूँ. मैंने अपना स्कोर कैसे इम्प्रूव किया था. मॉक टेस्ट में मेरा पहले कम स्कोर आ रहा था, मैंने कैसे स्कोर को बढ़ाया. उस दिन इनफैक्ट मैंने टाइम मैनेजमेंट कैसे की थी एंड मेरे को बायो में एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था, तो मैं वो सब डिस्कस करूँगी कि मैंने फिर उसी कम टाइम में एक्यूरेट आंसर्स कैसे देने की कोशिश की एंड मैंने आगे फिजिक्स केमिस्ट्री भी कैसे हैंडल किया. मैंने कौन सी बुक से थ्योरी पढ़ी थी, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से की थी एंड मैंने मॉक टेस्ट के टाइम भी क्या चीज़ें ध्यान में रखी थी जिससे मेरा स्कोर मॉक टेस्ट में स्लोली ग्रेजुअली इम्प्रूव हुआ था. सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है बायो में, आई हैव हर्ड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स से कि हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री भी ठीक चल रही है, बस बायो में हमारे मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, तो यूर इन द राइट प्लेस. वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. आई एम श्योर इट विल हेल्प यू. सबसे पहली चीज़ जो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देना चाहती हूँ, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल से दिस एंड आई नो यू हर्ड दिस बिफोर एज वेल एंड लगेगा कि सेम चीज़ ही सारे लोग बोल रहे हैं, सेम चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, बट NCERT ही पढ़नी है बायो में. कोई भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कोई भी बाहर पढ़ने की. आई नो कि कई बार इंस्टीट्यूट्स में वो एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं एंड टेस्ट में भी वो डाल देते हैं. ऐसे ऑनेस्टली मेरे को लगता था, मेरे को भी मेरे टीचर्स ये बोलते थे कि बायो एक्चुअली बहुत वास्ट है. इफ़ यू वांट टू स्टडी द होल थिंग तो फिर तुम पढ़ते रह जाओगे एंड उससे कोई एंड में फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज नीट में वो नहीं आना है. तो जो चीज़ें नीट में आनी है वो तुम्हें क्लियरली तुम्हारे टिप्स में होनी चाहिए. सो मेरे अकॉर्डिंग NCERT ही पढ़नी है थ्योरी के लिए. इफ़ यू अगर तुम थ्योरी रिसोर्स ढूंढ रहे हो, उसके पीछे परेशान हो कि हम कहाँ से पढ़े क्या करें, तो सिर्फ NCERT पढ़नी है, कोई और रिसोर्स रेफर करने की ज़रूरत नहीं है. अब स्टूडेंट्स फिर ये बोलते हैं कि हमने NCERT तो हमें पता है पढ़नी है. बहुत लोग यही बोलते रहते हैं कि NCERT पढ़ो, हमें पता है NCERT पढ़नी है, हम पढ़ भी रहे हैं, तो हम 2-3 बार पढ़ के जा रहे हैं, फिर भी हमारा स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है. सो अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट 2-3 बार पढ़ने से नहीं होता है. एटलीस्ट मेरे से नहीं हो पाता था कि मैं सिर्फ 2 बार चैप्टर पढ़ के जा रही हूँ बिफोर अ टेस्ट स्पेशली, एंड मेरे को सारा ढंग से रिकॉल हो रहा है, सारे मेरे आंसर्स मेरे को फटाफट याद आ रहे हैं. मेरे अकॉर्डिंग टू मी यू शुड रीड NCERT एटलीस्ट 4 to 5 times, स्पेशली बिफोर अ टेस्ट, एंड 5 to 6 times इन फैक्ट इफ यू कैन. दैट वे तुम्हें याद हो जाता है एंड तुम्हारे लिए ईजी होता है रिकॉल करना. पेपर वाले टाइम इवन द क्वेश्चन इज ईजी, समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट टू रिकॉल बिकॉज टाइम लिमिट भी कम होती है. तो उस टाइम लिमिट में तुम्हें वही सेम चीज़ अगर बीच में से क्वेश्चन उठा के देते हैं वो रिकॉल करना टफ हो जाता है अगर तुमने सिर्फ 1-2 बार पढ़ा चैप्टर. बहुत सारे स्टूडेंट्स 5-6 बार NCERT पढ़ भी रहे हैं, फिर भी उनको लगता है कि हमारा स्कोर नहीं इंप्रूव हो रहा है, अभी भी नहीं हो रहा है. तो पहली चीज़ तो जो इसका रीज़न हो सकती है इज़ दैट कि अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स दे टीच थोड़ी एक्स्ट्रा आउट ऑफ द सिलेबस बायोलॉजी, थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं हर चैप्टर में, स्पेशली मॉर्फोलॉजी, एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये सब इन चैप्टर्स में स्पेशली बहुत एक्स्ट्रा करवाते हैं. तो मेरे अकॉर्डिंग यू शुड जस्ट रीड इट वंस. एक बार उनके मॉड्यूल्स है तुम वो रीड कर लो, बिकॉज स्पेशली स्टार्टिंग में टेस्ट उनके उसी पार्ट से आते हैं एंड उसमें तुम स्कोर लेस करते हो तो फिर देन तुम थोड़ा सा डिमोटिवेटेड हो जाते हो. तो मेरे अकॉर्डिंग एक बार तुम 1-2 बार उसे रीड कर लो बस. डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन इट कि फिर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम बैठ के याद करें, उससे कुछ नहीं होगा, कोई हेल्प नहीं होगी एंड में. तुम्हारा मेन गोल नीट है, ठीक है. टेस्ट से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है एंड उसी कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने के लिए आई एम सेइंग कि एक बार तुम रीड कर जाओ 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, जस्ट सो दैट कि तुम्हारे पास टेस्ट में थोड़ा एज हो एंड दैट जस्ट सो दैट कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज ना हो इफ यू स्कोर लेस. तो मेरी NCERT मेरे पास इस तरह है. मेरे को इसमें 2-3 पॉइंट्स मेंशन करने थे जो स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं कई बार, एंड मेरे को काफ़ी स्टूडेंट्स ने, मेरे को पता है कि स्टूडेंट्स बहुत NCERT पढ़ रहे होते हैं, बट कई बार स्टूडेंट्स को इनिशियली पता नहीं होता कि NCERT पढ़नी कैसे है. मतलब हम रीडिंग तो दे रहे हैं बट बीच बीच से हम क्वेश्चंस निकाल रहे हैं कि नहीं आ रहा है, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम मार्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. तो जैसे मॉर्फोलॉजी है, मैं एक चीज़ करती थी, मैं ना चिट्स लगा लेती थी. दिस इज समथिंग दैट रियली हेल्प मी. चिट्स पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं मिस कर रही हूँ वो लिख लेना, या फिर साइड पे, पेज के साइड पे कहीं पे भी. जैसे अगर मैंने कोई भी ये पेज पढ़ा, इसमें डायग्राम में मेरे को कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखा तो मैंने वो लिख लिया. यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स थे सारे, टैप रूट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट या फिर स्टेम, वो मेरे को याद नहीं हो रहा था, तो मैंने वो यहाँ पे भी ऐसे करके लिख लिया जिस तरह के. NCERT में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जितनी बार मेरे को नहीं याद होता था मैं उतनी बार उसको सेम पॉइंट को चाहे मैं लिख लेती थी साइड पे एंड ऊपर चिट्स बना के मैं लिख लेती थी. तो उससे मेरे को एंड में रिकॉल में भी हेल्प हुई थी एंड
मेरे को ये भी याद आता था कि मेरा कौन सा पॉइंट मेरा वीक है, तो मैं बार बार उसको जितनी बार पढ़ सकती हूँ उतनी बार पढ़ूँ। सारे एग्जाम्पल्स मैं लिखती थी, साइड पे मैं कोई भी पॉइंट मेंशन हो मैं साइड पे भी लिख लेती। तो एक मिनरल न्यूट्रिशन में था बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें एक इक्वेशन दी हुई थी, सॉरी रिएक्शन दिया हुआ था, उसमें ऐसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, आई थिंक 2020 में आया था कि 1 मोल ऑफ अमोनिया से कितना एटीपी रिलीज हो रहा है, फिर 2 मोल ऑफ अमोनिया से कितना हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आ गया एंड ये भी काफ़ी, या फिर विच गैस इज रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन। तो ये भी इंपॉर्टेंट छोटी सी छोटी चीज़ है तो ट्रिकी एंड अच्छा क्वेश्चन, बट ये दिया एनसीईआरटी में क्लियरली है। तो अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है तो तुम्हें डायरेक्टली याद आ जाएगा कि अच्छा हाँ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रही है इसके साथ, इसका आंसर होएगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था, तो मैंने इसका क्या सोचा था कि अच्छा इस चीज़ से इन्होंने क्वेश्चन उठा के दिया है तो इससे और क्या क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट हो सकता है। तो मैं ऐसे ही करती थी कि 1 मोल जैसे 2 मोल्स ऑफ अमोनिया से इतने एटीपी रिलीज हो रहे हैं, तो 1 से फिर कितने होंगे। एंड सिमिलरली अगर नाइट्रोजन पूछा हो कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन से इन दिस रिएक्शन कितने एटीपी रिलीज हो रहे हैं, तो यू शुड नो दैट ऑल्सो। वो लोग अमोनिया के पर्सपेक्टिव से भी पूछ सकते हैं, नाइट्रोजन के पर्सपेक्टिव से भी पूछ सकते हैं, विच गैसेज रिलीज के हिसाब से भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ऐसे करते करते तुम्हें कोई भी चीज़ से, कोई भी लाइन से, स्पेशली जो प्रीवियस में पूछे गए हैं, तुम्हें क्वेश्चंस निकालने पड़ते हैं। उसको तुम्हें डायग्राम के साइड पे यहाँ पे भी जो कुछ भी लगता था कि कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ हो रही है, फिर कुछ भी पॉइंट में मिस ना कर जाओ, मैं उससे क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करके खुद करती थी। एंड इट्स नॉट लाइक कि ये मेरे को बहुत जल्दी आ गया था, टाइम लगता है इनिशियली ऑब्वियसली। अगर तुम 11th में स्पेशली, तो तुमसे नहीं हो पाता, तुम 2 बार पढ़ते हो, 3 बार पढ़ते हो एनसीईआरटी, फिर भी तुम्हें लगता है कि नहीं हमारे मार्क्स अभी नहीं आ रहे हैं। ये चीज़ तुम टाइम के साथ ही सीखते हो। जितनी बार तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे, बाय द एंड ऑफ जब मेरे बिल्कुल मॉक टेस्ट बिल्कुल एंड हो गए थे, मैंने कुछ चैप्टर्स 12 to 13 टाइम्स पढ़े थे एंड कुछ चैप्टर्स मैंने 9 to 10 टाइम्स पढ़े थे। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे मैंने 12 to 13 टाइम्स, हाँ सारे इंपॉर्टेंट पढ़े थे। मैं साथ साथ टिक करती थी कि मैंने ये चैप्टर एक बार पढ़ लिया, दूसरी बार पढ़ लिया, टू जस्ट टू कीप इट ट्रैक। उसका कई बार होता है कि स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं, एक बार हमें क्लास में पढ़ाया, हमने पढ़ लिया, उसके बाद हमने टेस्ट से पहले पढ़ लिया, फिर हमने नेक्स्ट टेस्ट हुआ उससे पहले पढ़ लिया, तो उससे तुम्हें ट्रैक नहीं रहता है। तुम्हें लगता है कि हाँ हमने इनफ टाइम्स पढ़ लिया था, बस अब ठीक है अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये चीज़ करती थी, मैं हर चैप्टर के बाद, जैसे मैंने यहाँ पे भी अपने इसमें जितनी बार मैंने वो चैप्टर पढ़ा होता था मैं लिख लेती थी कि मैंने इतनी बार पढ़ लिया है। जो मैंने स्टार किए वो चैप्टर्स या तो मेरे वीक थे या मेरे को था कि मैंने फिर से और बार पढ़ने हैं। तो ये चीज़ तुम्हें धीरे धीरे आती है, जितनी बार तुम चैप्टर पढ़ोगे तुम्हें उतनी बार रियलाइज होना शुरू होगा कि अच्छा ये लाइन है, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। छोटा सा वर्ड दिया है, छोटा सा कोई भी लाइन में एक छोटा सा वर्ड दिया है या कुछ भी दिया है, तो उससे क्वेश्चन तुम्हें निकालना विद टाइम ही आता है। ऐसा नहीं है कि तुमने अभी 11th में तुमने 2-3 टेस्ट दिए एंड तुम्हें अचानक से अब समझ आ गया कि अच्छा बायो मेरे को ऐसे एनसीईआरटी ऐसे पढ़नी है, यहाँ से ये क्वेश्चन ऐसे आता है, मेरे को एनसीईआरटी परफेक्टली अब मेरे को क्लियर है। तो ऐसा नहीं होएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट विद टाइम तुम्हें पता लग जाएगा कि एनसीईआरटी को पढ़ के उसमें से क्वेश्चंस कैसे निकालना। नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज कि बायो के सेपरेट चैप्टर टेस्ट हो चाहे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, वो तुम्हें जितनी रेगुलरली तुम दोगे उतना तुम्हारे लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं जैसे जो मेरा क्लास होती थी, मैं क्लास के बाद उनके लेक्चर नोट्स थोड़े रीड कर लेती थी, फिर मैं एनसीईआरटी 2-3 टाइम्स रीड करती थी, मतलब एक बार क्लास होने खत्म होने के बाद रीड करती थी, फिर एक बार वीक में बीच में जब टाइम मिले स्केड्यूल के हिसाब से मैं बीच में रीड करती थी, टेस्ट से पहले 2 बार रीड करती थी मैं। तो उसके बाद टेस्ट देना आफ्टर यू गिव 3 to 4 रीडिंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई स्टूडेंट्स के जैसे मैंने बोला था मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं, में 300, 295, 280 तक ही रहते हैं। 300 से ऊपर लाना इनफैक्ट बहुत टफ हो जाता है, बिकॉज उनके उसके बाद क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी होते हैं जो काफ़ी कम स्टूडेंट्स ही कर पाते हैं एंड काफ़ी कम स्टूडेंट्स ही अबव 300 स्कोर कर पाते हैं। तो उसके लिए टेस्ट जब तुम दे रहे हो तो तुम्हें ये नहीं देखना कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बाहर से आई है, तो यू डोंट हैव टू फ्रीक आउट कि मेरे को आता नहीं है, ये मेरा नीट में क्या होगा, ये बहुत बाहर की चीज़ आती है, मैं कैसे लर्न करूँ, नहीं हो रहा। बिकॉज जेन्युइनली बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है विच इज़ वेरी हार्ड टू रिमेंबर। एंड नीट में स्पेशली एनसीईआरटी से ही आ रहा है, तो तुम एनसीईआरटी पूरी लर्न करो, पॉइंट टू पॉइंट बीच में से क्वेश्चन निकालो, प्लस तुम उनकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी लर्न करो। सो दैट इज़ नॉट रियली पॉसिबल बिकॉज यू हैव टू हैंडल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज वेल। तो तुम्हें वो टेस्ट के टाइम बस यू जस्ट हैव टू नोट इट डाउन कि ये मेरी ये एक्स्ट्रा पॉइंट आया था आज, मेरा गलत हो गया, मैंने ये मार्क कर लिया। उनको तुम्हें साइड बाय साइड नोट डाउन करके रखना है। जस्ट ट्राई टू रिमेंबर इट। अगर हो पा रहा है चलो याद हो गया इसका आंसर ये था, ये ऐसी चीज़ें नोट्स में थी मैंने मिस कर दी, अब इस बार मार्क्स लूज हो गए, नेक्स्ट टाइम इफ दिस क्वेश्चन कम्स आई ट्राई नॉट टू मेक अ मिस्टेक ओवर देयर। तो जस्ट रिवाइज इट एंड ट्राई टू लर्न इट।
बट जो उस टेस्ट में एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया है, एनसीईआरटी की लाइन से उठा के कोई भी रीजन असर्शन स्टेटमेंट बेस्ड या कोई भी बीच में से लाइन में से फिल इन द ब्लैंक करके क्वेश्चन आ गए, यू डोंट हैव टू बिल्कुल भी निगलेक्ट दैट एट ऑल। उसे बस तुमने अगर एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन गलत हो गया ना, तुमने वो 2-3 बार लिखना है, एनसीईआरटी में स्पेशली मार्क करके रखना है। इनफैक्ट उस रजिस्टर में जिसमें तुम अपनी मिस्टेक्स लिख रहे हो एंड करेक्ट कर रहे हो, उसमें तुमने साइड पर लिख देना है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, मैंने फिर से पढ़ना है, मेरा फिर से कभी गलत नहीं होना चाहिए। द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज कि बायो के सेपरेट चैप्टर टेस्ट हो चाहे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, वो तुम्हें जितनी रेगुलरली तुम दोगे उतना तुम्हारे लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं जैसे जो मेरा क्लास होती थी, मैं क्लास के बाद उनके लेक्चर नोट्स थोड़े रीड कर लेती थी, फिर मैं एनसीईआरटी 2-3 टाइम्स रीड करती थी, मतलब एक बार क्लास खत्म होने के बाद रीड करती थी, फिर एक बार वीक में बीच में जब टाइम मिले स्केड्यूल के हिसाब से मैं बीच में रीड करती थी, टेस्ट से पहले 2 बार रीड करती थी मैं। तो उसके बाद टेस्ट देना आफ्टर यू गिव 3 to 4 रीडिंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आई डोंट थिंक कि देयर इज एनी स्पेसिफिक बुक दैट आई वुड रिकमेंड, बिकॉज मेरे हिसाब से एनसीईआरटी अपना बायो में अगर तुम्हें टाइम लगाना है तो वो तुम एनसीईआरटी बार बार रीड करने में, टेस्ट के बाद उसके जो पॉइंट्स मिस हो गए उसको आइडेंटिफाई करने में एंड उनको लर्न करने में लगाओ। अगर तुम्हें क्वेश्चन बैंक से टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करनी है टाइम लिमिट में रह के, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी मतलब कुछ पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बट जस्ट यू शुड जस्ट डू देम वंस। कुछ कई बार ऐसा हो सकता है कि पुराने प्रीवियस ईयर में कोई जो टॉपिक पूछा था उस कॉन्सेप्ट से वो फिर से कोई क्वेश्चन दे, दैट इज पॉसिबल, एक आधा क्वेश्चन दे, ज़्यादा नहीं। तो एक बार वो क्वेश्चन तुम्हें देखे होने चाहिए एंड उसमें कोई अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट में डाउट है तो अपने टीचर से जाके पूछ लो कि ये पहले नीट में आया था क्वेश्चन एंड इसका कॉन्सेप्ट मेरे को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसकी, तो जस्ट एक्सप्लेन इट टू मी। बट जो स्पेशली 2018, 19, 20, 21, 22 के है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो सारे तुमने एटलीस्ट 2-3 बार किए होने चाहिए, तुम्हें वो उनमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। है तो जस्ट आस्क योर टीचर, बट वो आई थिंक इज द बेस्ट रिसोर्स फॉर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है उससे वो एटलीस्ट तुम्हारे और कहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस होए हो या ना हुए हो, वो तुम्हारे एटलीस्ट 2-3 बार तुम्हें पता होना चाहिए कि अच्छा ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है एंड इसका आंसर ये था ना, एनटीए ने ये बनाया था क्वेश्चन, तो वो वहाँ उस टॉपिक से फिर से भी बना सकता है। तो ऐसे मैं ऐसे करती थी कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करती थी, फिर मैं देखती थी कहाँ से क्वेश्चंस उठा रहा है एनटीए, तो मैं वो टॉपिक्स अच्छे से पढ़ ली थी ताकि अगर फिर से उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आया तो मेरे को पता हो। जब मेरी 11th भी स्टार्ट हुई थी मैं भी बहुत एक्स्ट्रा रिसोर्सेज पढ़ती थी, इधर उधर से अलग अलग कोचिंग के मटेरियल में पढ़ती थी ताकि मेरे टेस्ट में मार्क्स आ जाए। सो दैट इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स आई मेड, बिकॉज मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ था उस टाइम पे एंड मैं सोचती हूँ कि अगर उस टाइम पे मैंने ज़्यादा और बायो पढ़ ली होती बार बार एनसीईआरटी, तो दैट वुड हैव हेल्प मी मोर नीट वाला दिन। तो दैट इज़ द मिस्टेक दैट आई मेड, दैट यू शुडंट। तभी मैं बार बार बोल रही हूँ कि अभी एक्स्ट्रा पढ़ लो, ठीक है, अगर तुम्हें टेस्ट में मार्क्स तुम्हें लग रहा है उससे बढ़ के आ जाएंगे, बट डोंट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इट कि तुम लंबे 3-4 पेजेस के एक्स्ट्रा चीज़ें जो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है, जो नहीं आने वाली एनसीईआरटी की बिल्कुल बाहर है, तो वो तुम बैठ के लर्न करने में टाइम वेस्ट कर रहे हो इंस्टेड ऑफ रीडिंग एनसीईआरटी 2-3 बार उस टाइम में। तो वो चीज़ तुम्हें अवॉइड करनी चाहिए। सेकेंडली लाइक आई सेड, इनिशियली मेरे मॉक टेस्ट में स्कोर कम ही आता था, बायो में 300 से मुश्किल ही ऊपर बहुत कम आता था, बट इन द लास्ट 2-3 मंथ्स बिफोर नीट मेरा स्कोर इंप्रूव हो गया था, 330, 340, 345 तक पहुंच गया था मेरा स्कोर। तो वो लाइक आई सेड ऐसे ही हुआ था कि मैंने बार बार एनसीईआरटी पढ़नी शुरू की थी, जितने पॉइंट्स मेरे को मिल रहे थे एक्स्ट्रा मैं सारे लिख लेती थी। मैंने अपने कुछ पिछले वीडियोस में भी पॉइंट मेंशन किया है कि एक सेपरेट मिस्टेक नोटबुक, चाहे वो तीनों सब्जेक्ट्स की कंबाइंड हो, चाहे वो हर एक सब्जेक्ट की सेपरेटली हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनानी। हर टेस्ट जो तुम्हारा हो रहा है उसमें तुम मॉनिटर करो, हर टेस्ट की डेट लिखो, इस दिन ये टेस्ट हुआ था, ये टॉपिक्स आए थे, ये मेरी गलतियाँ हुई, इतने मेरे मार्क्स सेपरेटली सब में आए थे, ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, जो भी चीज़ गलत हुई वो लिख लो। बार बार स्पेशली अगर कोई पॉइंट तुम मिस कर दिया तो उसके आगे लिख लो एनसीईआरटी का पॉइंट था ये एंड ये मेरा मिस हो गया, तो जस्ट बाकी ताकि अगर तुम नेक्स्ट टेस्ट दे रहे हो तुम अपनी मिस्टेक नोटबुक देख पाओ एंड देख लो उसमें कि मेरा पहले क्या पॉइंट मिस हुआ था एंड अब मेरा नहीं होना चाहिए। सो दैट रियली हेल्प मी। मैं अपने सारे पॉइंट्स लिख लेती थी कि मेरा गलत हुआ था तो ये मैं फिर से गलत ना करूँ। नेक्स्ट टेस्ट से पहले भी अगर उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता था तो मेरा वो सही हो जाता था, क्योंकि वो पहले उससे रिलेटेड मेरा क्वेश्चन गलत हो चुका था, बट इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग इट मैं उसको देख लेती थी कि कैसे है एंड मैं मार्क करके रख लेती थी। तो एंड में मेरा स्कोर इंप्रूव हो गया था एंड आई गॉट अ लिटिल कॉन्फिडेंट ऑल्सो इन बायो, बिकॉज मेरी यूजुअली लाइक आई सेड 330, 340, 345 तक ही मेरा कंसिस्टेंटली स्कोर आ रहा था, तो उससे मेरा ओवरऑल स्कोर भी इंप्रूव हो गया था एंड तक। बट नीट वाले दिन लाइक आई सेड कि हमारी थोड़ी सी ट्रिकी आई थी बायो, अकॉर्डिंग टू मी थोड़ी लेंदी थी,
ऐसा नहीं था कि डायरेक्टली तुम क्वेश्चन देख के आंसर कर पा रहे थे, हमें रीड करना पड़ रहा था, हमें सोच के रिकॉल करके फिर चूज करना पड़ा था आंसर कि विच ऑफ द हाउ मेनी ऑफ दीज आर करेक्ट, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, या फिर स्टेटमेंट बेस्ड की फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, इनकरेक्ट है, कौन सी इंटररेटेड क्वेश्चंस जो हमें आए थे। तो मैंने बायो से स्टार्ट किया था, मैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स अटेम्प्ट करती थी। तो मैंने जब बॉटनी स्टार्ट की तो मेरे को लगा कि चलो, मैंने पेपर से 2-3 क्वेश्चंस पढ़े, मेरे को पता लगा था कि पेपर थोड़ा सा लेंथी आया है, तो एंड इतना डायरेक्ट भी पेपर नहीं है कि तुम क्वेश्चन पढ़ लो एंड तुम्हें आंसर पता लग जाए। तो मैंने थोड़ा सा पेस अपनी फास्ट रखने की कोशिश की। तो बॉटनी मेरी 20-25 मिनट्स में हो गई थी, बट मैंने पहले मेंशन किया था कि मेरी मॉक टेस्ट में बायो मेरी 30-35 मिनट्स में पूरी खत्म हो रही थी, एंड 40 मिनट्स में OMR फिलिंग के साथ मेरे सारे मॉक टेस्ट में। सो जब नीट में मेरे को बॉटनी में ही 30 मिनट्स लग गए तो मैं थोड़ा सा बिल्कुल डर गई थी। आई फ्रीक्ड आउट लिटिल बिकॉज आई थॉट कि अगर मेरे को बायो में ही 1 आवर लग जाएगा तो मैं फिजिक्स केम कैसे हैंडल करूँगी। तो उस टाइम पे आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे काम। अगर उस टाइम पे ऐसा हो, जो मैं नहीं रह पाई थी ज़्यादा, तो मेरे को उस टाइम पे थोड़ा सा मैं डर गई थी। तो मेरे को लगा था अच्छा बॉटनी मेरी खत्म हुई, मैंने जूलॉजी करनी शुरू की, एंड जल्दी जल्दी के चक्कर में एंड थोड़ा सा ऐसे फ्रीक आउट होने की वजह से ही मेरी जूलॉजी मेरी थोड़ी सी मैसअप हो गई थी। कुछ क्वेश्चन मैंने बहुत सिली मिस एरर्स किए थे, बिल्कुल मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, बस जल्दी खत्म करो, फिजिक्स केमिस्ट्री करनी है करके मैंने कर दिया था, विच यू शुड नॉट डू। उस टाइम पे इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे काम, ठीक है। अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो ये मत सोचो कि आगे क्या होगा, क्या होगा। उस क्वेश्चन पे फोकस करके नहीं हो रहा तो आगे बढ़ जाओ, नहीं हो रहा तो आगे बढ़ जाओ, ट्राई टू डू इट। ऐसा नहीं कि हाँ नहीं हो रहा है कुछ भी कर दो, मतलब कुछ भी कर दो नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ टाइम नहीं है, हम चलो यही होगा इसका आंसर। ढंग से बायो में ट्रिकी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो दे सकते हैं। क्वेश्चन ओवरऑल ईजी होएगा, बट उसमें कुछ वो चीज़ घुमा के दे देते हैं जो हम कई बार स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो अनदर मिस्टेक आई मेड कि मैंने उस टाइम पे ज़्यादा मैं काम नहीं रह पाई थी, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरी फिजिक्स कम नहीं होगी। तो यू शुड स्टे काम उस टाइम पे। जो भी तुम्हें अगर लग रहा है कि टाइम लग रहा है, तो जस्ट थिंक कि हाँ अभी एटलीस्ट अभी मेरे सामने ये क्वेश्चन है, अभी मेरे को ये क्वेश्चन ढंग से अटेम्प्ट करना है, ढंग से उसको आराम से पढ़ो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जैसे मेरे को लगता था कि मेरी बायो, मेरे को द थिंग दैट बॉदर्ड मी दैट डे वाज कि मेरी यूजुअली बायो 30 मिनट्स में खत्म हो जाती थी, 30-40 मिनट्स में। अभी मेरे को 1 आवर लग गया, ऐसा कैसे हो गया। तो उस टाइम पे वो एक्सेप्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि चलो ठीक है लग रहा है मेरे को टाइम, तो मैं एटलीस्ट अभी जो कर रही हूँ उसको धीरे से आराम से करूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है बायो तुम्हारी स्ट्रॉन्ग है, बायो हमें आती है, हमारा जल्दी रहती है, तो हम फटाफट करते हैं, ये क्वेश्चन हुआ ये आंसर हो गया, ये क्वेश्चन पढ़ा ये आंसर आ गया। तो यू शुड नॉट डू दैट। इस साल एटलीस्ट हम सब ने ये लेसन तो लर्न किया था कि बिल्कुल डायरेक्ट बायो नहीं आ सकती है, ज़रूरी नहीं हमेशा डायरेक्टली आए, बिकॉज 2020-2021 में बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वर डायरेक्ट कि हाँ ये क्वेश्चन है, तो सीधा सीधा आंसर नहीं पता लग जाता था इफ़ यू रेड एनसीईआरटी लॉट ऑफ टाइम्स। बट हमारे टाइम पे वी हैड टू रीड द क्वेश्चन पेशेंटली। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जल्दी जल्दी में ही गड़बड़ कर दी कि हाँ ये तो हमें आता है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। बल्कि क्वेश्चन्स ऐसे थे कि जिनको आराम से पढ़ के ही आंसर करके आगे प्रोसीड करना चाहिए था। तो पहली बात, अगर तुम्हारा पहले होती है, ज़रूरी नहीं अगर तुम्हारे मॉक टेस्ट में बायो जल्दी हो रही है, हाई स्कोर बहुत हाई आ रहा है, तो तुम्हारा एंड में भी आएगा। तो उस टाइम पे जस्ट बी वेरी वेरी पेशेंट, आराम से हर क्वेश्चन को पढ़ो, जल्दी जल्दी में गड़बड़ मत करो। क्वेश्चन बायो में बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम धीरे धीरे हर क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, समझ रहे हो कि पूछा क्या है, फिर स्टेटमेंट रीड कर रहे हो, फिर आंसर मार्क करके सोच के तुम OMR फिर कर रहे हो। सो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे। मैंने कुछ चैप्टर्स की वो बनाई थी शॉर्ट नोट्स, एंड उसमें थोड़े बहुत पॉइंट्स मेंशन किए थे एक पेज पे। आई थिंक मॉर्फोलॉजी एंड एनाटमी एंड थोड़े बहुत ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स थे, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। अगर आपको कोई भी और डाउट है बायो से रिलेटेड तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर इट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।